हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। फ्रेंड्स, अगर आप सीटेट या सुपर टेट की तैयारी कर रहे हैं तो ये वीडियो आपके लिए है। साइकोलॉजी में कुछ ऐसे साइकोलॉजिस्ट हैं जिनसे क्वेश्चन बनता ही बनता है। उन्हीं में से एक है जॉन ड्यूवी। कई बार एग्जाम में सीधे प्रश्न देखने को मिलते हैं, जैसे लर्निंग बाय डूइंग, स्कूल इज ए मिनी सोसाइटी, प्रोग्रेसिव एजुकेशन, डेमोक्रेटिक एजुकेशन, इंस्ट्रूमेंटलिज्म एजुकेशन। तो यहाँ से जब आपके क्वेश्चन बनते हैं तो इन सबका एक ही आंसर होता है, जॉन ड्यूवी। लेकिन जब इनके सिद्धांतों को दूसरी थ्योरी के साथ मिलाकर क्वेश्चन पूछे जाते हैं तब हम ऑप्शन में फंस जाते हैं। इसलिए आज की क्लास में हम केवल फैक्ट नहीं, कंसेप्ट समझेंगे। और मैं आपको यकीन दिलाती हूँ, अगर आपने बिना स्किप के वीडियो पूरा देख लिया तो लास्ट में जो हम एमसीक्यू करने वाले हैं उनमें आप एक भी क्वेश्चन गलत नहीं करेंगे और ना ही एग्जाम में आप इससे रिलेटेड के क्वेश्चन गलत करके आएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं बिल्कुल एग्जाम ओरिएंटेड वे में। जॉन ड्यूवी का जन्म 20 अक्टूबर 1859 में हुआ। यह अमेरिका के रहने वाले थे और इनका निधन 1 जून 1952 को हुआ। इन्हें प्रगतिशील शिक्षा का यानी कि आधुनिक प्रोग्रेसिव एजुकेशन का जनक माना जाता है। इन्होंने कुछ कोर कंसेप्ट दिए जिसमें से 8 बहुत प्रमुख हैं। फर्स्ट है लर्निंग बाय डूइंग, सेकंड है एक्सपीरियंस इज द बेस्ट टीचर, थर्ड चाइल्ड सेंटर्ड एजुकेशन, एंड फोर्थ है स्कूल इज ए मिनिएचर सोसाइटी, एंड फिफ्थ इज एजुकेशन इज लाइफ, सिक्स्थ टीचर एज अ गाइड, सेवेंथ प्रॉब्लम सॉल्विंग मेथड, 8 डेमोक्रेटिक एजुकेशन और एक है आपका एक्टिव लर्नर। ठीक है, अब हम इसी जो इनके कंसेप्ट हैं, कोर कंसेप्ट हैं, इन्हीं को बहुत डिटेल में समझते हैं। लर्निंग बाय डूइंग का जो कंसेप्ट है वो जॉन ड्यूवी ने दिया और ये इनका एक प्रसिद्ध सिद्धांत है। लर्निंग बाय डूइंग का अर्थ होता है कि जब विद्यार्थी कोई कार्य खुद करके, स्वयं प्रयोग करके, स्वयं एक्सपीरियंस लेकर सीखता है, उसे भी बहुत प्रभावी ढंग से सीखता है, तो उसे हम लर्निंग बाय डूइंग कहते हैं। इसकी जो डेफिनेशन है वो है कि लर्निंग बाय डूइंग का अर्थ है कि विद्यार्थी केवल सुनकर या पढ़कर नहीं बल्कि स्वयं कार्य करके, प्रयोग करके, अनुभव प्राप्त करके सबसे ज़्यादा प्रभावी ढंग से सीखता है। ठीक है, जैसे कि यहाँ पर एक साइंस का एग्जाम्पल है। यदि शिक्षक केवल पौधे के भाग पढ़ा दे और तो बच्चे कुछ टाइम बाद उसको भूल जाएंगे, लेकिन यदि टीचर खुद पौधा क्लास में ले आए और बच्चे को दे दे कि आप इसकी देखभाल करो, इसके भागों का निरीक्षण करो, तो वो जो बच्चे ने लर्निंग की है वो बच्चा बहुत लॉन्ग टाइम तक उसको याद रखेगा। ठीक है, सेकंड एग्जांपल है कि बच्चों को हम जोड़ घटा कराने के लिए बोलते हैं, लेकिन अगर हम उसे कुछ ऑब्जेक्ट दे दें, कुछ स्टोन्स दे दें, कुछ पेंसिल दे दें कि लो आप इनसे करके बताओ, तो बच्चा वो चीज़ें बहुत ईजिली याद रख लेगा। तो लर्निंग बाय डूइंग की विशेषता है कि बच्चा यहाँ पे कार्य जो है वो करके सेल्फ एक्सपीरियंस से सीखता है। विद्यार्थी यहाँ पर एक एक्टिव रह करके सीखता है और टीचर जो है वो एक फैसिलिटेटर है। और जो लर्निंग यहाँ पर हो रही है वो बहुत ज़्यादा लॉन्ग लास्टिंग और मीनिंगफुल होती है। ठीक है, तो ये था हमारा लर्निंग बाय डूइंग। अब नेक्स्ट टॉपिक है चाइल्ड सेंटर्ड लर्निंग, बाल केंद्रित अधिगम। जॉन ड्यूवी के अनुसार जो हम लर्निंग की प्रक्रिया करते हैं उसमें बच्चे को सेंटर में रखा जाता है, चाइल्ड को केंद्र में रखा जाता है। जो भी हम टीचिंग कराने वाले हैं, जो भी हमें बच्चों को सिखाना है, वो हमारा बच्चों की रुचि के अनुसार होना चाहिए, बच्चों के एक्सपीरियंस, बच्चों की प्रीवियस नॉलेज, बच्चों की नीड के अकॉर्डिंग होना चाहिए और बच्चों की कैपेबिलिटी के अकॉर्डिंग होना चाहिए। टीचर जो है यहाँ पर वो एक गाइड होता है, एक फैसिलिटेटर होता है यहाँ पर, और जो बच्चा है वो खुद करके, उसको हमें खुद करके सीखने का अवसर देना चाहिए। यही है हमारा चाइल्ड सेंटर्ड लर्निंग, यानी कि जो भी आपका लर्निंग का एनवायरनमेंट है वो पूरा बच्चे को ध्यान में रखकर दिया जाना चाहिए। बच्चे का इंटरेस्ट, बच्चे का एक्सपीरियंस, बच्चे की प्रीवियस नॉलेज, बच्चे की नीड्स, बच्चे की कैपेबिलिटी। ठीक है, बच्चा क्या करने के एबल है उसके अकॉर्डिंग हम बच्चे को जो भी कुछ हमारा चैप्टर है, टॉपिक है, हम जो भी उसे प्रोवाइड करने वाले हैं उसको हमें पूरा बच्चे के अकॉर्डिंग प्लान करना है। तो ये था यहाँ पर चाइल्ड सेंटर्ड लर्निंग। अगर आप बच्चे को टेबल सिखाना चाहते हैं तो आप बच्चों को टेबल लर्न करने को मत दो कि बेटा याद कर ले। आपको क्या करना है, बच्चे को कुछ ऐसा ऑब्जेक्ट दो, चाहे आप स्टोन दो, कंकड़। अब बच्चे को बोलो कि 3 स्टोन रखो, अब 3 स्टोन और रखो, अब तीसरी बार 3 स्टोन रखो, अब चौथी बार 3 स्टोन रखो और प्लस करके लिखते जाओ। बच्चा ये सीक्वेंस में करता जाएगा और जब बच्चा ऐसा 10 टाइम्स कर ले, 30 स्टोन्स हो जाए, तो आप बोलो ये 3 का टेबल बन गया। अब बच्चा उसका बेसिक समझ गया। अब बच्चा 3 का क्या 4, 5, 6 किसी का भी टेबल बना के आपको दे देगा और उसको हमेशा याद रहेगा कि टेबल किस तरह वर्क करती है, टेबल किस तरह बनाई जाती है, और फिर इसको याद करने में बहुत ईजी हो जाएगा। ठीक है, तो ये होता है जब बच्चा खुद से करके सीखता है। तो ये था इनका सेकंड कोर कंसेप्ट। अब थर्ड कोर कंसेप्ट है प्रॉब्लम सॉल्विंग मेथड, समस्या समाधान विधि। जॉन ड्यूवी के अकॉर्डिंग प्रॉब्लम सॉल्विंग मेथड क्या होता है,
तो एक वह प्रक्रिया है जिसमें जो बच्चा है वो किसी वास्तविक समस्या की पहले पहचान करता है, फिर उसके रीज़न का, उसके कारणों का पता लगाता है, कारणों का विश्लेषण करता है कि प्रॉब्लम है तो क्यों है, और फिर सही समाधान तक पहुंचने के लिए वो सोच समझकर कदम उठाता है। ठीक है, इसके कुछ स्टेप्स होते हैं प्रॉब्लम सॉल्विंग मेथड के, जिसमें फर्स्ट है पहले आइडेंटिफाई करेंगे हम प्रॉब्लम को, सेकंड है हम प्रॉब्लम का जो रीज़न है उसको एनालाइज करेंगे, थर्ड है कंसीडर पॉसिबल सिचुएशन, यानी कि जो संभावित कारण हो सकते हैं उस प्रॉब्लम के उन पर विचार करेंगे, नेक्स्ट है सिलेक्ट द बेस्ट सॉल्यूशन। अब जो हमारे सॉल्यूशन निकल के आए हैं, जो भी हमने समाधान सोचे हैं उसमें से हम बेस्ट सॉल्यूशन उठा लेंगे, फिर इम्प्लीमेंट द सॉल्यूशन, अब सॉल्यूशन को इम्प्लीमेंट करेंगे, नेक्स्ट हम देखेंगे इवेलुएट द रिजल्ट, जो हमारा रिजल्ट आया है उसकी जांच करेंगे, अगर उसमें आवश्यकता है सुधार की तो फिर हम उसमें सुधार करेंगे, अदरवाइज हमारी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन यहाँ पर हो जाता है। अब एग्जाम्पल देखते हैं कि क्लासरूम में कूड़ेदान जल्दी भर जाता है और गंदगी फैलती है, तो बच्चों को प्रॉब्लम मिल गई है। अब बच्चे करेंगे इसकी पहचान कि गंदगी फैलने की समस्या है, फिर करेंगे विश्लेषण कि कूड़ेदान छोटा है, बच्चे ज़्यादा हैं, कूड़ा ज़्यादा निकलता है, या फिर नियमित सफाई नहीं होती, क्यों गंदगी फैल रही है, इसका विश्लेषण करेंगे। अब वो समस्या का जो सॉल्यूशन है, बहुत सारे सॉल्यूशन निकाल कर लाएंगे विकल्प से कि बड़ा कूड़ेदान ले आएँ, या रोज़ सफाई करें, या सभी लोग अपनी जिम्मेदारी तय कर लें कि सफाई कैसे मेंटेन रखनी है। अब उसके बाद बच्चा करता है सर्वोत्तम समाधान का चयन कि बड़ा कूड़ेदान ले आते हैं और रोज़ सफाई की योजना सबसे अच्छी रहेगी, इसको वो अप्लाई कर देते हैं। ठीक है, इसको इम्प्लीमेंट कर देते हैं, बड़ा कूड़ेदान रखा जाता है और रोज़ सफाई की जाती है। अब निष्कर्ष निकलता है, रिजल्ट आता है कि क्लासरूम साफ है, कूड़ा ज़्यादा नहीं फैल रहा है, गंदगी नहीं फैल रही है, तो प्रॉब्लम का सॉल्यूशन हो गया और बच्चों ने खुद ही प्रॉब्लम का सॉल्यूशन निकाल लिया। अब नेक्स्ट कंसेप्ट है स्कूल एज अ मिनी सोसाइटी। जॉन ड्यूवी कहते हैं कि स्कूल जो है वो एक छोटे समाज है, छोटे समाज की तरह होता है, तो स्कूल को ऐसा होना चाहिए जो छोटे समाज का रोल प्ले करे, जहाँ बच्चे वास्तविक जीवन की तरह रहें, सीखें और एक दूसरे का सहयोग करें। उनका जो थॉट था इस बारे में, वो कहते हैं कि स्कूल एक छोटे समाज की तरह हो जहाँ बच्चों को समाज के सभी महत्वपूर्ण अनुभव मिल सकें, बच्चे मिलकर काम करें, एक दूसरे की मदद करें और सामाजिक जिम्मेदारियां निभाएं। स्कूल में लोकतांत्रिक वातावरण भी होना चाहिए जहाँ निर्णय बच्चों की भागीदारी के साथ होता है, जब कोई निर्णय हो रहा हो तो बच्चों की भागीदारी उसमें शामिल हो। इससे बच्चों में सामाजिक व्यवहार, सहयोग, सम्मान और जिम्मेदारी की भावना जो है वो विकसित होगी। इसके फायदे क्या हैं कि बच्चा है ना वास्तविक जीवन के लिए तैयार हो जाता है और उसमें सामाजिक समझ, सहयोग और जो नेतृत्व के गुण हैं, लीडरशिप के गुण हैं, वो विकसित हो जाते हैं। बच्चा एक जिम्मेदार नागरिक बनेगा जो समाज के प्रति सेंसिटिव रहेगा। ठीक है, तो ये था हमारा स्कूल एज अ मिनी सोसाइटी। जॉन ड्यूवी ने प्रोग्रेसिव एजुकेशन में एक और कंसेप्ट दिया जो था डेमोक्रेटिक एजुकेशन। अब डेमोक्रेटिक एजुकेशन क्या है? डेमोक्रेटिक एजुकेशन एक लोकतांत्रिक प्रक्रिया है जो बच्चों को लोकतांत्रिक जीवन जीने के लिए तैयार करती है, उनमें लोकतांत्रिक जीवन जीने की आदतें, मूल्य और कौशल विकसित करने में हेल्प करती है। डेमोक्रेटिक एजुकेशन की विशेषताएं क्या होती है? कब हम कहेंगे कि हमारा जो क्लासरूम है वो डेमोक्रेटिक एजुकेशन को फॉलो कर रहा है? अगर क्लास में इक्वालिटी होती है, सभी बच्चों को समान अवसर मिलता है, क्लास में सभी की बराबर सहभागिता होती है, बच्चों को निर्णय लेने, चर्चा करने, समूह में कार्य करने की अवसर उनको मिलता है, बच्चे एक दूसरे का कोऑपरेशन करते हैं, सहयोग करते हैं, मिलकर कार्य करते हैं, क्लास में स्वतंत्रता होती है, बच्चों को अपने विचार व्यक्त करने की, अपनी बात रखने की स्वतंत्रता बच्चों को होती है। नेक्स्ट है कि 5th पॉइंट, सामाजिक जिम्मेदारी। बच्चा जो है वो सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी लेता है, बच्चे समाज के प्रति अपने कर्तव्य को समझते हैं और निभाते हैं। अगर ये सारे गुण आपके क्लासरूम में हैं तो आप अपने क्लासरूम में डेमोक्रेटिक एजुकेशन प्रोवाइड करा रहे हैं। डेमोक्रेटिक एजुकेशन बच्चों को जिम्मेदार नागरिक बनाती है और उन्हें लोकतांत्रिक समाज के लिए सफलतापूर्वक जीवन जीने के लिए तैयार करती है। ठीक है, 2 टर्म्स और जॉन ड्यूवी यूज़ करते हैं। लर्निंग थ्रू एक्सपीरियंस मीन्स बच्चा जो है वो अपने एक्सपीरियंस से सीखता है। सेकेंड है एक्टिव लर्नर। बच्चा है वो एक्टिव लर्नर है, जब तक बच्चा एक्टिव नहीं रहेगा तब तक उसकी लर्निंग नहीं होगी, तो हमें बच्चों को एक्टिव लर्निंग प्रोवाइड करानी चाहिए। अब देखते हैं कि जो इनकी थ्योरी है उसमें टीचर की क्या भूमिका होती है और बच्चे की, लर्नर की क्या भूमिका होती है। जॉन ड्यूवी के अनुसार शिक्षा जो है वो अनुभव के माध्यम से होती है, एक्सपीरियंस के माध्यम से होती है। इसमें टीचर और विद्यार्थी दोनों ही एक्टिव रहते हैं, दोनों ही एक्टिव रहकर इस प्रक्रिया में भाग लेते हैं। तो उन दोनों का रोल क्या होता है? टीचर की भूमिका होती है कि टीचर एक गाइड है, सुगम करता है, फैसिलिटेटर होता है। वह विद्यार्थियों को अनुभव प्राप्त करने के लिए अवसर देता है, उनके लिए ऐसा माहौल बनाता है कि विद्यार्थियों को खुद करने का अवसर मिले। वो जो भी लेसन प्लानिंग कर रहा है उसको वो बच्चों की रुचि, बच्चों की क्षमता, आवश्यकताओं के अनुसार प्लान करे ताकि बच्चों का सर्वांगीण विकास हो सके।
बच्चों के लिए ऐसी प्रॉब्लम पेश करें जिससे बच्चे प्रॉब्लम का समाधान खोजें और उनकी समस्या समाधान करने की क्षमता विकसित हो। ठीक है, क्लास में सहभागिता का माहौल बनाएं, चर्चा सहयोग को प्रोत्साहित करें। अब बच्चों की क्या भूमिका होती है, रोल ऑफ स्टूडेंट क्या है कि विद्यार्थी सीखने की प्रक्रिया में सक्रिय भागीदारी होता है, वह प्रश्न पूछता है, खोज करता है और प्रॉब्लम का सॉल्यूशन निकालता है, समूह में कार्य करता है, विचारों का आदान प्रदान करता है और सहयोग करता है। अपने अनुभवों से बच्चा सीखता है, चिंतन करता है, रिफ्लेक्शन करता है और वो एक आत्मनिर्भर, जिम्मेदार, लोकतांत्रिक मूल्यों वाला नागरिक बनता है। इस प्रकार शिक्षक जो है वो मार्गदर्शक बनकर अवसर प्रदान करता है और विद्यार्थी जो है वो सक्रिय रहकर सहभागिता से अनुभव द्वारा लर्निंग करता है। यही थी जॉन ड्यूवी की डेवलप थ्योरी की मूल भावना। ठीक है, अब हम देखते हैं कुछ इंपॉर्टेंट PYQ फ्रॉम जॉन ड्यूवी। क्वेश्चन 1 है, जॉन ड्यूवी के अनुसार वास्तविक अधिगम किसके द्वारा होता है? तो जो हमारा वास्तविक अधिगम है, रियल लर्निंग है, वो हमारी लर्निंग बाय डूइंग पर बल देती है। इसलिए बच्चा अनुभव से और क्रियात्मक गतिविधियों द्वारा सीखता है। यहाँ पर हमारा आंसर बी हो जाएगा। क्वेश्चन 2 है, लर्निंग बाय डूइंग का प्रतिपादन किसने किया? हमने अभी पढ़ा, जॉन ड्यूवी ने किया। क्वेश्चन 3 है, जॉन ड्यूवी के अनुसार शिक्षक की सबसे उपयुक्त भूमिका क्या होती है? तो शिक्षक हमारा मार्गदर्शक होता है, फैसिलिटेटर होता है। ठीक है। 4th क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सी गतिविधि एक्टिव लर्निंग का सर्वोत्तम उदाहरण है? एक्टिव लर्निंग तभी होगी जब बच्चे खुद प्रयोग करेंगे और ग्रुप में डिस्कशन करेंगे। यहाँ पर यही ऑप्शन सबसे बेहतर है जहाँ पर बच्चा हमें एक्टिव दिखाई दे रहा है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं। जॉन ड्यूवी के अनुसार विद्यालय क्या है? तो उनके अनुसार विद्यालय एक मिनी सोसाइटी है, लघु समाज है। ठीक है। क्वेश्चन 6 है, जॉन ड्यूवी के अनुसार शिक्षा का मुख्य उद्देश्य क्या है? तो शिक्षा का मुख्य उद्देश्य बताते हैं कि हमें शिक्षार्थी को सामाजिक और लोकतांत्रिक जीवन के लिए तैयार करना है। क्वेश्चन नंबर 7, निम्न में से कौन सा कथन ड्यूवी के सिद्धांत के अनुरूप है? बच्चा स्वयं अनुभव करके सीखता है। ये सबसे उपयुक्त कथन यहाँ पर मुझे दिखाई पड़ रहा है। क्वेश्चन नंबर 8, ड्यूवी के अनुसार कक्षा में किस विधि का सबसे अधिक उपयोग होता है? तो वो प्रॉब्लम सॉल्विंग मेथड पर बहुत ज़्यादा फोकस करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर वो सबसे ज़्यादा बल देते हैं प्रॉब्लम सॉल्विंग मेथड पर। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट 9 है, ड्यूवी का शिक्षा दर्शन का आधार क्या है? तो उनका शिक्षा दर्शन का आधार है एक्सपीरियंस, करके सीखना। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 10 है, यदि टीचर बच्चों को पौधा लगाने, उसकी देखभाल करने और उसके विकास का अवलोकन करने का कार्य देता है तो ये किस सिद्धांत का उदाहरण है? ये हमारा एक्टिव लर्निंग का उदाहरण है। ठीक है, तो ड्यूवी का मुख्य सिद्धांत था लर्निंग बाय डूइंग, एक्सपीरियंस, एक्टिव पार्टिसिपेशन और डेमोक्रेटिक एजुकेशन बच्चों को देना। अब हम थोड़ा सा रिवाइज करते हैं कि हमने इस पूरी जॉन ड्यूवी की थ्योरी में क्या सीखा। जॉन ड्यूवी प्रगतिशील शिक्षा के जनक हैं, प्रोग्रेसिव एजुकेशन के जनक माने जाते हैं। उन्होंने हमें लर्निंग बाय डूइंग थ्योरी दी, स्कूल एज ए मिनी सोसाइटी कहा, डेमोक्रेटिक एजुकेशन को बढ़ावा दिया, इंस्ट्रूमेंटलिज्म यानी कि उपकरणवाद को बढ़ावा दिया, यानी कि जो शिक्षा है वो जीवन की समस्याओं को हल करने का एक उपकरण है, एक साधन है। ठीक है, इसको उन्होंने उपकरणवाद कहा। नेक्स्ट उन्होंने कहा कि प्रोग्रेसिव एजुकेशन, शिक्षा जो है वो निरंतर परिवर्तनशील समाज के अनुसार होती रहनी चाहिए। जो आज का इरा चल रहा है उसी युग के अनुसार शिक्षा में ही बदलाव लाने चाहिए। इनका प्रमुख योगदान क्या रहा? एक्सपीरियंस बेस्ड लर्निंग थ्योरी के ये प्रवर्तक हैं, प्रोग्रेसिव एजुकेशन के ये जनक हैं, डेमोक्रेटिक एजुकेशन के ये समर्थक हैं और प्रयोगात्मक एवं वैज्ञानिक दृष्टिकोण को बढ़ावा देते हैं। बाल केंद्रित शिक्षा इनकी शिक्षा का आधार है। तो फ्रेंड्स, अगर आपको वीडियो पसंद आया, कंटेंट अच्छा लगा, समझ में आया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक करें एंड शेयर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।